किस चीज को दिमाग में रख के इस बार वोट दीजिएगा? क्या लगता है इस बार यहाँ वोट देने आए हैं, लेकिन फिर भी एक दिमाग में होगा ना। तो संतों की जाति नहीं होती है, संत सभी के लिए होते हैं। कार्यक्रम रखने की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है आज रविदास जी का जयंती है। मौलिक अधिकार में किसी पर टीका टिप्पणी करना बेतुका है। नहीं, व्यक्तिगत यहाँ पे हम राजनीति की बात करने नहीं आए हैं। यहाँ पे एक संत है, उनकी हम लोग विचारधारा को सुनने आए हैं। और हर व्यक्ति को उन्होंने SC ST OBC दबे कुचले जिसको लोग बोलते हैं, उनको आईना दिखाया था कि आप शिक्षित बनो। उनके पुत्र पर इतना भरोसा है कि 17 महीना के सरकार में आप जानते हैं कितना उन्होंने काम किया, हमको बोलना नहीं। समाज में जितने भी अंधकारवाद पाखंडवाद का उन्होंने बहिष्कार किया था, समाज को आगे बढ़ाया है, उसका नाम माननीय लालू प्रसाद यादव। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप भोकाल TV देख रहे हैं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के रविंद्र भवन में है और यहाँ जो है आज रविदास समाज की तरफ से जो है एक सभा रखी गई है और जितने भी आप लोग सब देख रहे होंगे यहाँ पर जो है सभी रविदास समाज के लोग हैं। वोट लगे हुए बड़े बड़े, इसमें लिखा गया है गर्व से कहो हम चमार हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? हम तो मोतिहारी जिला से आए। मोतिहारी जिला से आए हैं। ये जो कार्यक्रम रखने की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है आज रविदास जी का जयंती है, उसी पे हम लोग नेता शिवचंद्र राम जी वहीं कार्यक्रम रखते हैं, हर साल रखते हैं। और बहुत लोग पूरे बिहार से दलित पिछड़ा लोग यहाँ आते हैं और संत शिरोमणि रविदास बाबा जी की जयंती को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तेजस्वी यादव भी आए? जी, हमारे नेता तेजस्वी जी भी आने वाले हैं। 25 के आखिरी में बिहार में चुनाव है, क्या लगता है इस वजह से? जी, हम लोग जनता और पूरे गरीब दलित पिछड़ा उनके साथ है और इस बार जो है हम लोग की सरकार बनेगी। राजद के साथ है? जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है बाबा, कहाँ से आए हैं? हम मोतिहारी से आए। मोतिहारी से ही आए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, लिखा गया है गर्व से कहो हम चमार हैं। क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, लगाने की क्या कारण है? इसलिए कि लगाने का कारण यह है कि संत रविदास जी जो है समतामूलक समाज की बात करते थे और पाखंड अंधविश्वास के विरोधी थे। और जो लोग समाज में अंधविश्वास पाखंड और जातिवाद से दबाए गए थे, उनका वो आवाज़ बनकर बोल रहे थे। इस काम को बिहार में लालू जी ने सत्ता में आने के बाद बढ़ चढ़कर उसको लागू किया और आज तेजस्वी जी उनके उत्तराधिकारी के रूप में उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और शिवचंद्र जी उसका जो है मार्गदर्शक बनकर आज ये मीटिंग बुलाए हुए हैं। इसमें हम लोग सब कोई आए हुए हैं। देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए हैं, हाथों में पोस्टर्स हैं। माय बहन मान योजना जो है 25 रुपये का वादा किया तेजस्वी यादव उनसे, और लोग से सिर्फ पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। क्या लगता है ये जो सभा रखी गई है, इस बार चुनाव भी है, तो क्या ख्याल रख के इस बार वोट दीजिए? क्या किस चीज में क्या रखा है वो बोलेगा तो? क्या किस चीज को दिमाग में रख के इस बार वोट दीजिएगा? क्या लगता है इस बार यहाँ वोट देने आए हैं, लेकिन फिर भी एक दिमाग में होगा ना। कोई भी सभा, कोई भी कार्यक्रम रखा जाता है, उसका आखिरी जो मकसद होता है ये कोई मकसद नहीं है। ये तो संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है, तो इसमें चुनाव इस समाज को सबसे ज्यादा हक किस पार्टी ने दिलाया? चलिए, समाज से किस समाज को? जो रविदास समाज है। चलिए, तो आपको जवाब नहीं देना है, कोई बात नहीं। जबरदस्ती कोई बात किसी भी चीज की नहीं होती है। बोलिए मैडम। चलिए, ये कह रहे थे कि समाज की ही बात है, आपको क्या लगता है रविदास समाज को जो हक दिलाया किस पार्टी ने? हर पार्टी दावा करती है। देखिए, ये दावा करना और काम करना दोनों दो चीज़ है। रविदास समाज के सर्वाधिक लोग विकास मित्र हैं और 17 महीना के सरकार में विकास मित्र के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो उनका मानदेय था 1 रुपया, उसको 2 रुपया करने का काम किया। वो रविदास समाज से आते हैं। रह गए, आपने कहा कि क्या उद्देश्य है, आपने क्वेश्चन किया इनसे। उद्देश्य कुछ नहीं है। हर साल रविदास जयंती शिवचंद्र जी मनाते हैं। उनका उद्देश्य अंडरस्टूड हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने समाज को जगा रहे हैं, जैसे रविदास जी अपने समाज को जगाए कि पढ़े लिखो, अपने अधिकार को पाओ, पढ़ोगे लिखोगे, इसे शिक्षा हमें जगाती है, शोषण से बचाती है। जो रविदास जयंती का प्रादुर्भाव जिस समय हुआ
उस समय सामंतवाद का पूरा छाया हुआ था, घेरा डला हुआ था। उस सामंतवाद में को तोड़ते हुए रविदास जी ने अपना काम करते हुए, धर्म पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ने का काम किया और अपने समाज को जगाने का काम किया। इसी उद्देश्य से श्री चंद्र ने अपने समाज को जगा रहे हैं कि हमारा समाज आगे आवे। जो अंतिम पंक्ति में लोग है बैठा हुआ उसको, दूसरी बात, एक होता है मन का भूख, एक होता है पेट का भूख। तो मन का भूख करोड़ों वर्षों के बाद मिटता है, पेट का भूख तो आज न कल तो खाइए लेंगे, लेकिन मन का जो भूख होता है वह भूख को कहीं न कहीं किसी ने समाज को आगे बढ़ाया है। उसका नाम माने लालू प्रसाद यादव। उनके पुत्र पर भरोसा है जितना लालू प्रसाद यादव पर भरोसा था? उनके पुत्र पर इतना भरोसा है कि 17 महीना के सरकार में आप जानती हैं कितना उन्होंने काम किया। हमको बोलना नहीं है, हम बोलेंगे तो कहा जाए हाँ पार्टी फल है, आए हैं जयंती में तो बोल रहे हैं। आप स्वयं जज करें जो कितना उन्होंने काम किया। 5-7 काम तो उनका एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे टूरिज्म का उन्होंने बिहार में लाया जब वो मंत्री थे, और स्वास्थ्य विभाग को उन्हें ग्रास रूट पर 2 चीज़ है, शिक्षा विभाग में प्राइमरी सेक्शन और स्वास्थ्य विभाग में जो ANM जो है उसका स्टेट कैडर होता था, उसको उन्होंने जिला कैडर होता था, उसको उन्होंने स्टेट कैडर कर दिया। अच्छा, एक और शब्द जो है, आप समांतवाद की बात कर रहे थे, एक और शब्द से जुड़ा हुआ है मनुवाद। उसका जिक्र करना आप शायद भूल गए। जैसे ही समांतवाद की बात करते हैं मनुवाद अपने आप आ जाता है। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी, हर पार्टी मनुवाद और समांतवाद के खिलाफ लड़ रही है, कौन सी पार्टी को जस्टिफाई कर पाई? देखिए, अब सामंतवाद और मनुवाद, सामंतवाद तो बिहार से तनी मनी है। अब 90 के दशक के बाद सामंतवाद पर लालू प्रसाद यादव इतना प्रहार किया, जब सामंत दबे कुचले होंगे, छिपे रुस्तम हो सकते हैं, लेकिन हम मुखर होकर के नहीं आ रहे हैं। अच्छा, खुल के नहीं आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मनुवाद कहीं न कहीं है, मनुवाद का ही देन है जो प्रयाग में इतना हो रहा है, लोग मर रहे हैं तो जाने के लिए बेताब है। और एक उनका साधु जो है वो कहता है कि जो मर गया वो बैकुंठ चला गया। तो इसको हम क्या माने? वीरेंद्र शास्त्री की बात कर रहे हैं आप? क्या नहीं, हम उसके क्यों बात करेंगे? अब महामलेश्वर ने कहा कि साहब ये तो गलत बोल रहा है, इसको बोलना नहीं चाहिए। उन्हीं के लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। देखिए, राम को सब मानते हैं, कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन चोला पहनने का काम न करे। सुनिए, धर्म जो है धर्म लेकर चलता है, लेकिन ये धर्मांध है जो धर्म इतना लाद देता है जो हमसे, ऐसे आपका कैपेसिटी है 10 किलो लादने का, अगर कोई 50 किलो लाद दे, आपको 50 किलो लाद दे तो मर नहीं जाइएगा। वही बात अभी है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अपनी ओर से संत रविदास जी को श्रद्धा के फूल चढ़ाता हूँ, उनके प्रति नमन करता हूँ। आपके क्या राय है? आप भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे जब ये कह रहे थे। नहीं, समाजवाद और मनुवाद पर क्या? ये हमारे अभिभावक हैं, चूँकि अच्छा माने इन्होंने बात को कहा है। मनुवाद और समाजवाद बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने कह दी है, लेकिन मनुस्मृति जो है वह कहीं ना कहीं आपको इतिहास के उस पन्ने को उलट देती है जहाँ पर लोग हथकड़ियों में, बेड़ियों में और छुआछूत में जिया करता था। तो अगर उससे मुक्ति मिली है, देश में आज़ादी के बाद एक परिवर्तन हुआ, वह लालू युग में परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन को एक नया दौर देने के लिए, एक नई पहचान देने के लिए जो आरजेडी सरकार 18 महीने की जो काम किया, 17 महीने की, तो ये कहीं ना कहीं कास्टिंग जो है ये नई पीढ़ी को एक संदेश दी है कि आप हमारे साथ आइए और हम बेहतर रोजगार, नौकरी और व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। आप कुछ कहना चाहिएगा? आप कहाँ से आए हैं? आप हो गया है आपका? नहीं, मेरा नाम जिशान खान हुआ, वैशाली ज़िला से आया हूँ मैं। अच्छा। महनार से जी। और रविदास जयंती आज मनाया जा रहा है आदरणीय श्री शिवचंद्र राम जी के माध्यम से। हम लोग उसमें आए हैं, उनका सहयोग करने आए हैं। क्या पता है आपको रविदास जी के बारे में? क्या रविदास जी का जहाँ तक हम लोग जानते हैं, उनकी विचारधारा वो धर्मनिरपेक्षता थी, उनके अंदर समझदारी थी, लोगों को जागरूक किए, और विशेष क्या पता है। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से आते हैं?
मुस्लिम समाज इस बार किसकी ओर देख रहा है, क्योंकि बड़े नए नए ऑप्शन ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन फिर भी एक अगर व्यक्तिगत राय आपकी हो तो नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद हो तो नहीं, व्यक्तिगत यहाँ पे हम राजनीति की बात करने नहीं आए हैं। यहाँ पे एक संत है, उनकी हम लोग विचारधारा को सुनने आए हैं। तो चलिए, आप उनसे प्रभावित हैं? बिल्कुल, ये अच्छी बात है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं तेजस्वी यादव को देखने के लिए आए हुए हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जो संत की जो भावना जो है, जो उन्होंने अपना विचार रखे, वो कोई ढकोसला संत नहीं थे। वो वास्तव में संतों के संत महासंत थे। ऐसे उनको संत शिरोमणि की उपाधि नहीं मिली, और जिस समय उनको उपाधि मिली उस समय जिस समाज से आते थे वो पूरा मतलब कि दबे कुचले थे। उससे बाहर निकल करके वह जो है एक संतों के संत उपाधि लिए, अब पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया को जगाने का काम किया। एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े पार्टीज हैं, हर पार्टी कहती है कि हम दबे कुचलों को उत्थान करने के लिए हम आए हुए हैं। आपको लगता है कि जो दबे कुचले वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो अभी भी उनको वो मौका मिला है, वो जगह मिली है जो मिलना चाहिए? हाँ, धीरे धीरे तो मिल रहा है। जब से आज़ाद, हाँ, धीरे धीरे उनका सम्मान जो है धीरे धीरे उनको मिल रहा है। और जो खास करके जो संतों के संत महान संत जो है रविदास जी है, उनके मार्ग पर जो चल रहे हैं उनको अवश्य ही मिल रहा है, जगह मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं शशि सिंह यादव, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से आए हो? वैशाली जिला से। जी संत रविदास जी की जयंती के समारोह पर ये रखा गया है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं। देखिए, तेजस्वी यादव तो हम लोग के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सम्मान है, हम लोग आदर करते हैं, भावी मुख्यमंत्री है। और आप जो पूछ रहे थे अभी, तो संतों की जाति नहीं होती है, संत सभी के लिए होते हैं। यही के लोगों ने कहा कि और हमारी बात सुनिए, संत रविदास जो है, उनका जो उपदेश जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, समतामूलक समाज के लिए, और समाज में जितने भी अंधकारवाद, पाखंडवाद का उन्होंने बहिष्कार किया था, और हर व्यक्ति को उन्होंने SC ST OBC दबे कुचले जिसको लोग बोलते हैं, उनको आईना दिखाया था कि आप शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित बनिएगा तो आपके अंदर एक तर्क की कसौटी उत्पन्न होगी, जिसको अनुसंधान लोग कहते हैं। जैसे अभी दिन है तो हम सब दिन बोलते हैं, अगर कोई रात बोलेगा तो हम सब बोलेंगे कि आप रॉन्ग है कि नहीं? तो आदमी शिक्षित होगा तो खुद पे खुद, जो अभी बहुत सारे लोग अभी बोल रहे थे पाखंडवाद, मनुवाद, समांतवाद, तो ये धीरे धीरे इसका मूल जो जड़ है वो अशिक्षा है। शिक्षित हो जाएगा तो खुद पे खुद घट जाएगा। और रही बात किसी की आस्था की बात, तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में किसी पर टीका टिप्पणी करना बेतुका है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, कृष्ण को माने, राम को माने, भगवान को माने, ये प्रजातंत्र का ये खूबसूरती है। तो इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई किसी को कुंभ नहीं आना है, अच्छी बात है, निहाय। आप अम्बेडकर जी को पूजते हैं, अच्छी बात है, अम्बेडकर जी को पूजिए। हमको भगवान कृष्ण को पूजना है, हम भगवान कृष्ण को पूजेंगे। किसी को गॉड को पूजना है, गॉड को पूजे। कहीं कोई इस पर टीका टिप्पणी अगर मगर नहीं, यहाँ सबको आज़ादी है, ये होना चाहिए। लेकिन संत रविदास का जो मूल थीम थॉट है कि आप शिक्षित बनिए, समतामूलक समाज का निर्माण कीजिए, अपने को स्वरोजगारवान बनिए, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि संत जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, कोई भी महापुरुष होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, ये सब। लेकिन कहीं ना कहीं जाति इतनी जकड़ी हुई है कि लोग गर्व करते हैं कि ये जो महापुरुष है वो हमारी जाति के हैं, उसके लिए सभाएं रखी जाती है, महासभाएं रखी जाती है। इस बात से आप इनकार नहीं कीजिएगा। देखिए, लोग अभी हमने सबसे बात की तो कहा कि नहीं, रविदास जी हमारे समाज से आते थे। देखिए, अच्छा सुनिए, एक समाज से आते हैं आप किसी न किसी समाज से आते हैं। आप आते हैं तो आप प्रेस रिपोर्टर हो गए, तो क्या आपके समाज के लोग सारे के सारे प्रेस रिपोर्टर हो गए? नहीं हो गए। तो क्वालिटी की पूजा होता है, जाति की पूजा नहीं होता। तो हर व्यक्ति को जो अच्छी बात है कि हमारे कौम से, हमारे वर्ग से आए, अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर मान लीजिए कि क्वालिटी नहीं है, तो गुणवत्ताहीन है आप, तो कहीं भी आप पूजे नहीं जाइएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंदर क्वालिटी पैदा करना चाहिए। तो संत का जो थीम थॉट उन्होंने दिया अपने अंदर समाहित करे, और हर व्यक्ति को
जो है समाहित करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, तो हमारे साथ जो है यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि हर समाज के लोग आए हुए हैं। सिर्फ रविदास समाज के हमने जो है बात की वो यादव समाज से थे, एक मुस्लिम समाज से थे, हर समाज के लोग आए हुए हैं। और यहाँ कुछ ही देर में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आएंगे। मैं आपको बता दूँ कि इस साल जो है बिहार में चुनाव होने हैं, बड़ी बड़ी सभाएँ रखी जा रही है। आज रविवार का दिन है, आज जो है मिलर मैदान में चंद्रवंशी समाज की रैली है, गांधी मैदान में जो है कोयरी समाज की रैली है, यहाँ रविदास समाज की, हालांकि रविदास जयंती पर यह सभा जो है रखी गई है। हर समाज जो है, हर पार्टी जो है इस बार जो है एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस बार जो है साल चुनाव का है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस बार जो है जनता के दिलों में कौन राज करेगा। बाकी आपकी क्या राय थी, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।